हर परीक्षा में पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा उठाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्नों को, उसमें विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में जरूर पूछा गया है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार है। मात्र 2 सेकंड के अंदर आप पहचानेंगे कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, देखते हैं स्लाइड के ऊपर क्या हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों बाएं तरफ इधर लिखा हुआ ज्वालामुखी और दाएं तरफ इधर लिखा है कि कहाँ पर ये स्थित हैं। जी हाँ, कहाँ पर ये स्थित हैं। तो इसमें सबसे पहला है माउंट कोटोपैक्सी। ये ज्वालामुखी जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इक्वेडोर में। तो कैसे तैयार होगा? माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। तो सिंपल है दोस्तों, कोटोपैक्सी में आपको कोट ले लेना है, कोट। ठीक है, कोट हम सभी पहनते हैं, सबको पता होगा। और कोट कैसे बनता है दोस्तों? डोर होता है, छोटा छोटा डोर होता है। डोर यानी कि धागा, धागों से ही मिलके बनता है। तो डोर, धागे को आप डोर भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस ये समझ लीजिए, इसी तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। या फिर आप ये भी तैयार कर सकते हैं कि जो कोट होता है जनरली लोगों के पास एक होता है, एक ही होता है। अबे भाई, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास 5-7 होते हैं, नॉर्मल आदमी के पास तो एक ही कोट हो जाए बहुत है। ठीक है, तो एक डोर, आप चाहें तो डोर से सेट कर लें, चाहे तो एक से सेट कर लें, दोनों से आपको ये ट्रिक तैयार हो जाएगी बहुत ही आसानी के साथ। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों माउंट एटना। और माउंट एटना ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये है इटली में स्थित है। जी हाँ, इटली में। कैसे तैयार होगा? बहुत सिंपल है, एटना। यहाँ पर भी एटना आया, यहाँ पर भी इटली आया, तो दोनों नाम में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। एटनी, अगर यहाँ पे नी कर दें तो एटनी हो जाएगा। एटनी, इटली ऑलमोस्ट एक सा नाम है। तो इसमें आपको कोई विशेष ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा एक लॉजिक है, इसको समझ जाइए बस। नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली, और ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये भी इटली में ही है। कैसे तैयार होगा दोस्तों? स्ट्रोम्बोली यानी कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बोली। तो जो लोगों का भाई स्ट्रॉन्ग बोली होता है, उन लोगों को क्या होता है? वो लोग ईंट से ईंट बजा देते हैं। क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं? ईंट से ईंट बजा देते हैं, यानी कि इटली ईंट से ईंट बजा देते हैं जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग बोली होता है। जो बोलने में धाकड़ लोग होते हैं भाई, वो ईंट से ईंट बजा देते हैं। तो यही तो कह रहा है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बोली यानी कि जिसकी स्ट्रॉन्ग बोली है, वो लोग ईंट से ईंट बजा देते हैं, यानी कि इटली। जैसे ही परीक्षा में पूछा जाएगा कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा स्ट्रोम्बोली यानी स्ट्रॉन्ग बोलने वाला। जो स्ट्रॉन्ग बोलने वाला होता है वो क्या करता है? ऑप्शन आप देखेंगे तो आप इटली टिक कर देंगे, क्योंकि ईंट से ईंट वही बजा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों क्या है? विसुवियस। विसुवियस, और ये किस देश में है? ये है इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? बहुत आसान है दोस्तों। हर किसी की विश होती है कि वो एक बार कहाँ? विसुवियस। हर किसी की विश होती है कि वो कहाँ जाए? इटली एक बार जाए घूमने। कहाँ जाए? इटली जाए। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, इटली बहुत ही सुंदर सिटी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी इमारतें हैं, वहाँ पर लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। तो विसुवियस यानी कि विश है हर किसी की कहाँ जाने की? इटली जाने की। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों देवबंद। और देवबंद कहाँ पर है? ईरान में। कैसे तैयार होगा? देवबंद, देव यानी देवता, यही तो, देव माने देवता, और देवता का जो मंदिर है वो बंद होने वाला है दोस्तों। तो आप क्या करोगे? जो देव हैं उनका जो मंदिर है वो बंद होने वाला, तो आप क्या करोगे? रन करोगे। क्या करोगे? रन करोगे, यानी ईरान, ईरान यानी रन करोगे, बहुत तेजी से दौड़ोगे कि भाई जाके मैं दर्शन कर लूँ। तो रन किस में आ रहा है? ईरान में ही सिर्फ रन आता है, और दुनिया किसी देश में रन नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए आप टिक कर देना ईरान पे, जहाँ पे भी रन आ जाए। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों कोह सुल्तान। कोह सुल्तान, और कोह सुल्तान ये ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है? ये है ईरान में। ये भी ईरान में ही पड़ता है। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? कोह सुल्तान, यहाँ पर क्या लिखा है? सुल्तान। और दोस्तों जो सुल्तान लोग होते थे वो लोग बड़ी दौड़ भाग करते थे, बहुत ज़्यादा रन करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें जीतना होता था। भाई सुल्तान तब बनोगे जब बहुत मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करोगे, कई देशों में भागोगे, कई देशों को अर्जित करोगे, तभी तो इसका मतलब तुम्हें बड़ी ही रन करनी पड़ेगी। जो सुल्तान होते हैं उनको बड़ी रन होती थी। तो इस ट्रिक के द्वारा दोस्तों ये भी आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फ्यूजियामा। अब फ्यूजियामा दोस्तों किस देश में स्थित है? जापान में। कैसे तैयार होगा दोस्तों फ्यूजियामा? तो यहाँ पर फ्यूज की बात हो रही, फ्यूज। तो दोस्तों बड़े बड़े लोगों का जो फ्यूज होता है वो खुल जाता है कब? पान खा के। जा पान खा ले, तेरा फ्यूज खुल जाएगा। जा, फ्यूज यही तो कह रहा है, जा पान खा ले
तभी तेरे दिमाग का फ्यूज खुलेगा बेटा। तो वही समझ लीजिए फ्यूजियामा, जहाँ फ्यूज आया ना तो फ्यूज कब खुलेगा, जब आप पान खाओगे, बनारसी पान खाओगे तभी आपके दिमाग का फ्यूज खुलेगा। नेक्स्ट लीजिए दोस्तों मोनोलोवा। मोनोलोवा और मोनोलोवा दोस्तों ये जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है, ये हवाई द्वीप पर। तो दोस्तों इसमें मौन यानी कि चुप रहना, यही तो कह रहा है मौन यही तो कह रहा है। तो मौन रहने को कब कहा जाता है, जब आप हवाई जहाज का सफ़र करते हैं। हवाई जहाज में ज़्यादा बकबक नहीं की जाती है। जब आप हवाई जहाज में बैठे हैं तो उसमें टपर टपर बोलोगे तो पीछे से आके बोलेगी कि भाई साहब आप मौन हो जाइए, चिल्लाइए मत, ज़्यादा हो हल्ला मत मचाओ, लोगों को शांति से रहने दो। तो हवाई जहाज में जब आप बैठोगे तो लोग एयर होस्टेस बार बार आपको आके कहेगी कि मौन रहिए, चिल्लाइए मत। तो बस वही है, जैसे मौना लोआ है तो आपके मौना लोआ में आपको मौन पकड़ लेना। मौन यानी कि शांत, ठीक है। और शांत रहने को कब कहा जाएगा, जब आप हवाई जहाज में सफ़र करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, किलिमंजारो। और किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है, तंजानिया। तो कैसे तैयार करोगे दोस्तों किलिमंजारो, यानी कि कल मर जाओगे, यही तो किलिमंजारो यानी कल मर जाओगे। भाई साहब किलिमंजारो का मतलब क्या हुआ, कल मर जाओगे। तो कल मर जाओगे तो क्यों तंग करके रखा है तुमने, तंज हैं, क्यों तंज कस रहे हो दूसरे पे। तो बस यही ट्रिक है, किलिमंजारो कल मर जाओगे, क्यों तंज कस रहे हो दूसरे पे, या क्यों दूसरे को तंग कर रहे हो। यही दोस्तों बस ट्रिक है, इसी में तैयार हो जाएगा। किलिमंजारो को आपको तोड़ लेना है। किलिमंजारो यानी कि कल मर जाओगे, तो कल मर जाओगे तो क्यों दूसरे को तंग कर रहे हो, क्यों दूसरे पे तंज कसते हो। तो तंज जहाँ आएगा वहीं पे आपको टिक कर देना। और दोस्तों तंज सिर्फ तंजानिया में आता है और दुनिया के किसी देश में नहीं आता, ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं, कटमई। कटमई दोस्तों ये जो ज्वालामुखी है ये पड़ता है अलास्का में। कैसे तैयार होगा, अब सिंपल है। कटमई में क्या आया, कटमई, कट फट जाना। और कट जाता है कब, जब कोई कट फट गया तो क्या हो गया, वो लाश हो गया। अलास्का भाई साहब लाश हो गया, जब मर गया आदमी तो उसका पोस्टमार्टम हुआ तो वो कट गया पूरा, कटमई, कटमरी समझ लीजिए। तो जब कटमरी है तो क्या हुआ, वो एक तरह से लाश हो गया। यही बात तो हो गई, बस यही ट्रिक आपको तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों एलबुर्ज। और एलबुर्ज ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये है जॉर्जिया में। कैसे तैयार होगा दोस्तों, इसमें आ रहा है एलबुर्ज और इसमें आ रहा है जॉर्जिया, दोनों में जा पे रा आ रहा है, दोनों में, यहाँ पे भी जा पे रा आ रहा है। तो बस यही इसकी ट्रिक हो गई दोस्तों, यही इसकी ट्रिक हो गई कि एलबुर्ज में जा पे रा आया और यहाँ पे जॉर्जिया। देखिए एलबुर्ज जॉर्जिया, तो जी दोनों में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं माउंट रेनियर। और माउंट रेनियर दोस्तों ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये है अमेरिका में। कहाँ पर है, अमेरिका में। नियर मतलब क्या हुआ, माउंट रेनियर में नियर पकड़ेंगे हम दोस्तों, नियर यानी कि पास। लेकिन अमेरिका दोस्तों कहाँ है, अमेरिका सबसे दूर है, ठीक है। क्या है, अमेरिका जो है वो हम लोगों से काफ़ी दूर है। मतलब एक तरह से कहा जाए ये धरती है, यहाँ पर हमारा देश है, तो इसके जस्ट पीछे है। तो सबसे दूर कौन हुआ, अमेरिका हमारे देश से सबसे दूर है। तो यहाँ पे माउंट रेनियर में नियर आया तो इसका अपोजिट हो गया, नियर का मतलब क्या हुआ, दूर। नियर से क्या हुआ, दूर। और आपको याद रखना सबसे दूर अमेरिका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चिम्बारेजी। और चिम्बारेजी ये जो ज्वालामुखी है कहाँ पर है, ये है इक्वेडोर में। कैसे तैयार होगा दोस्तों, तो दोस्तों चिम्बारेजी में आपको चिम्बा पकड़ना है, ये हो गया चुम्बा। आप लोगों ने गाना सुना होगा, चुम्बा एक चुम्बा तू हमके उधार दे, सुना है ना। तो बस वही समझ लीजिए, चुम्बा का मतलब हो गया एक चुम्बा। गोविंदा मांगते हैं तो ये एक, यही हो गया एक। तो यहाँ चुम्बा रोजी यानी चुम्बा, और आपको याद रखना है एक चुम्बा। ये गाना याद रखिए तो दिक्कत नहीं होगी इसकी ट्रिक में। चुम्बा यानी एक चुम्बा, और एक कहाँ आ रहा है, इक्वेडोर में आ रहा है दोस्तों, एक और कहीं नहीं आता। नेक्स्ट लीजिए दोस्तों पोपा, ठीक है। पोपा ये ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है म्यांमार में, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहीं पड़ता है पोपा। तो पोपा कैसे तैयार होगा कि पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है, बहुत सिंपल है दोस्तों, पोपा यानी कि पापा। जी हाँ, पोपा शब्द पापा से बना है। और पापा क्या करते हैं, बड़ी मार मारते हैं। क्या करते हैं, बड़ी मार मारते हैं। भाई साहब मार मार के सुझा दिया, तो पापा यानी मार।
सिंपल है, पापा का मार से जुड़ा रहता है। मम्मी तो मारती नहीं है, पापा ही मारते हैं, तो पोपा यानी पापा, और पापा क्या करेंगे, मारेंगे। तो बस यही ट्रिक आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं माउंट ताल। माउंट ताल, और यहाँ पर जो ताल है, ठीक है, ताल यानी कि ताल, माउंट ताल ये कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों, ताल यानी कि क्या हुआ, ताल तलैया जहाँ पानी भरा रहता है, और यहाँ पे फिलीपींस, पींस, पींस यानी पीना, कहते नहीं अबे भाई पानी पी लो, पींस, तो वही हो गया फिलीपींस यानी पीना हो गया एक तरह से ना। तो पानी कोई कहाँ से पिएगा, पानी हमेशा ताल से ही पिएगा, जहाँ पानी होगा वहीं तो पिएगा। तो माउंट ताल, ताल में ताल आ रहा है, ताल में पानी होता है और इसी को पिया जाता है यानी पींस। तो सिंपल है, माउंट ताल जहाँ पर भी आए आपको ध्यान रखना, ताल से पानी पिया जाता है। तो जहाँ पे भी पीने से रिलेटेड कुछ आएगा आपको ट्रिक कर देना, और फिलीपींस में ही पीना से रिलेटेड आएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, माउंट पिनाटुबो। माउंट पिनाटुबो, और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये है फिलीपींस में, ये ज्वालामुखी फिलीपींस में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर भी माउंट पिनाटुबो में पीना आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी पीना आ गया, ठीक है, पीना, और यहाँ पर भी पींस, ठीक है, पींस। तो दोनों में ही पीने से रिलेटेड है, दोनों में ही पानी पीने से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों मेयाना। मेयाना, और मेयाना ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये है फिलीपींस में। तो दोस्तों यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। मेयाना यानी कि मैं आना किसको बोलते हैं, मैं किसको बोलते हैं, मैं बोलते हैं शराब को, शराब, ठीक है, मैं आना, ठीक है, मानी मैं खाना, मैं आना यानी कि क्या हुआ, मैं खाना, यही तो हुआ, मैं खाना, मैं आना, मैं खाना। तो ये या जो है इसी में अगर आप छोटा सा ऐसे कर देते, ये मैं खाना हो गया। अब मैं खाना में आप क्या करोगे, यहाँ पर भी क्या करोगे, पियोगे, पीन्स, सिंपल है, यहाँ पे भी पीने का मामला आ गया। तो फिलीपींस जहाँ पर भी है दोस्तों पीने का आएगा, आपको टिक कर देना है बस। ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ बहुत सॉलिड है दोस्तों, किसी ने भी आज तक नहीं बताई है, मैं आपको अपनी ट्रिक बता रहा हूँ, ये समझ जाइए। ये बहुत ज़ोरदार वीडियो, अगर आपने इसको एक बार समझ लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया, तो कोई माइका लाल आपको पीछे नहीं कर सकता। डंके की चोट पर आप फोड़ के आओगे अगर ज्वालामुखी पूछेगा, मैं गारंटी देता हूँ। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों क्राकाटोआ। और क्राकाटोआ दोस्तों ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, इंडोनेशिया, कहाँ पर है, इंडोनेशिया। तो दोस्तों क्राकाटोआ, इसमें आ रहा है क्राका, ठीक है, क्राका, इसको आप क्रिकेट समझ लीजिए दोस्तों, क्रिकेट के जो नाम है, जो साउंड आता है क्रिकेट, वैसे ही क्राकाटोआ भी है, ठीक है। तो क्रिकेट दोस्तों कहाँ खेला जाता है, इंडिया में खेला जाता है, और इंडिया जैसा ही नाम इंडोनेशिया का भी है, ठीक है, इंडोनेशिया, ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडोनेशिया बगल में ही है, हमसे समुद्र जो सीमा है वो टच होती है इससे, इंडोनेशिया से, ठीक है। हमारे व्यापारिक संबंध भी रहें, सांस्कृतिक संबंध भी रहें। तो क्रिकेट क्राकाटोआ आया ना, तो दोस्तों आपको पता है भारत में तो ज़्यादा ज्वालामुखी वैसे हैं नहीं, तो ये क्राकाटोआ जो आया, आपको ये दिमाग में तुरंत रखना है कि क्रिकेट इंडिया में ज़्यादा खेला जाता है, तो इंडिया से रिलेटेड कोई देश होगा तो इंडोनेशिया पर आप टिक कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों ओल्ड फेथफुल। और ये ओल्ड फेथफुल, ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये है इंडोनेशिया। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या ट्रिक लगाएंगे, ओल्ड और फेथफुल, फेथफुल यानी भरोसेमंद, तो हमारा भरोसेमंद जो ओल्ड फेथफुल साथी कौन है, वो इंडोनेशिया ही है दोस्तों। इसी के साथ हमारे व्यापारिक संबंध होते थे और हमारे इसके साथ अच्छी मित्रता रही है, ठीक है। तो इंडोनेशिया हमारा सबसे ओल्ड फेथफुल फ्रेंड है, ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों कैमरून। कैमरून, और कैमरून दोस्तों ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये है पश्चिमी अफ्रीका में, जी हाँ, पश्चिमी अफ्रीका में। कैसे तैयार होगा दोस्तों, तो कैमरून यानी कि कैमरे की बात हो रही, कैमरा, कैमरा, और कैमरा आजकल फ्री में मिलता है। कहाँ मिलता है फ्री में, भाई साहब आपके मोबाइल में जो कैमरा है वो आपके मोबाइल में फ्री में मिलता है। पहले कहाँ, पहले तो कैमरा खरीदना पड़ता था, मोबाइल में नहीं रहता था, लेकिन अब क्या है, अब जो कैमरे आ रहे हैं वो सारे फ्री में, समझो फ्री में तुमको मिल गया कैमरा, बेमतलब का मोबाइल लिए इधर उधर खच खच कर रहे हो, तो कैमरा क्या हुआ, अब एक तरीके से फ्री में मिल गया आपको। तो बस यही समझ लो, जहाँ पे भी कैमरून आए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कैमरा इसमें बात आ रहा है, तो कैमरा फ्री है यानी अफ्रीका, ठीक है, और पश्चिम आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों माउंट एरीबस। माउंट एरीबस, और ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। कैसे तैयार होगा दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों, माउंट एरीबस, इसमें आ रहा है बस,
बस में हम सभी घूमने जाते हैं ना, बस में जाते हैं, तो बस से अगर आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका, अटक जाओगे, क्या हो जाए, अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि यार ट्रैफिक बहुत होता है। जी हाँ, अगर आप ट्रेन से जाते हो तो ट्रेन पे क्या ट्रैफिक रहता है? नहीं रहता। हवाई जहाज से जाते हो क्या ट्रैफिक रहता है? रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है।